नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने सीएम केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी। साथ ही उन्हें चुनाव प्रचार करने की भी इजाजत दी है। केजरीवाल को 2 जून को दोबारा सरेंडर करना होगा। मतलब ये कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग तक केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे। विपक्ष ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनाव के दौरान समान अवसर पर हमला बताया था। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से विपक्ष के पक्ष में लोगों की सहानुभूति बढ़ी थी, जो केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद घट चुकी है। ऐसे में केजरीवाल न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, बल्कि इंडिया अलायंस के लिए भी परेशानियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस बीच केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आया तो अगले दिन जेल से बाहर आ जाऊंगा। केजरीवाल के इस दावे के बाद बीजेपी ने एक खास एक्शन प्लान बनाया है, जिससे इंडिया अलायंस के साथ साथ कांग्रेस की मोर्चाबंदी हो चुकी है। केजरीवाल ने केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनने पर फ्री बिजली, अग्निवीर योजना को समाप्त करने, भारतीय जमीन को चीनी कब्जे से मुक्त कराने समेत 10 काम गिनाए हैं और कहा है कि इन्हें युद्ध स्तर पर किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि लोगों को मोदी की गारंटी और केजरीवाल की गारंटी के बीच चुनाव करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गारंटी एक ब्रांड है। अपनी गारंटी की घोषणा पर केजरीवाल ने कहा कि मैंने इसके बारे में अपने गठबंधन के साथियों से चर्चा नहीं की है, लेकिन मैं इन गारंटियों को पूरा करने के लिए इंडी गठबंधन के साथियों पर दबाव डालूंगा। केजरीवाल की इस गारंटी पर इंडी गठबंधन में शामिल कई दलों से समर्थन मिला है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर सतर्क रुख अपनाया है। केजरीवाल की 10 गारंटियों पर कांग्रेस ने कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है। वहीं शिवसेना, डीएमके, टीएमसी, जेएमएम जैसे सहयोगियों से समर्थन जरूर मिला है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, आम आदमी पार्टी की गारंटी कांग्रेस के न्याय पत्र की तरह उसके घोषणा पत्र के समान है। उन्होंने साझा एजेंडे पर पहुंचने की प्रक्रिया पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, यह एक ऐसा मामला है जिस पर राष्ट्रीय नेतृत्व आगे फैसला लेगा। सीपीएम केरल सचिव एमवी गोविंदन ने बीजेपी को हराने पर गठबंधन के फोकस पर जोर दिया और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तक साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर आगे की चर्चा को टाल दिया। डीएमके ने हर पार्टी के घोषणा पत्र में अलग अलग प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलगोवन ने कहा है कि केजरीवाल की गारंटी, ज्यादातर जो गारंटियां जैसे बिजली और स्वास्थ्य राज्य के विषय हैं, उन्हें केवल राज्य में ही लागू कर सकते हैं। बीजेपी सरकार के विपरीत अगर भविष्य की सरकारों ने राज्य के लिए जीएसटी मुआवजा बढ़ाया जाता है तो राज्य अपने आप खुद ही कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सकते हैं। सीपीआई महासचिव डी राजा ने आम आदमी पार्टी की गारंटियों को उनके घोषणा पत्र के रूप में देखा। उन्होंने कहा, हमारे पास भी अपना घोषणा पत्र है जिसमें हम आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कई मुद्दों पर बात करते हैं। हमारे जीतने और सरकार बनाने के बाद सभी इंडी गठबंधन के सदस्य एक साथ आएंगे और एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करेंगे। अब डी राजा का ये जो बयान आया है, इस बयान में भी कॉन्ट्राडिक्शन है। जहां कांग्रेस ने केजरीवाल की गारंटियों से एक तरह से किनारा कर लिया है, तो वहीं सीपीआई भी बोल रहे हैं कि हर पार्टी का अपना एक एजेंडा है और अपना एक घोषणा पत्र है। यानी इंडिया अलायंस में भी यहाँ पर कई तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद यहाँ पर इंडिया अलायंस में भी बागी या कहें कि पार्टियां खुश नहीं है और वो अपनी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इधर शिवसेना यूबीटी, जो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी है, उसके प्रवक्ता आनंद दुबे ने 10 गारंटियों का स्वागत करते हुए कहा कि केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में लड़ रहे हैं, इसलिए ये गारंटी खास रूप से उन इलाकों के लिए लागू होती है जो वो कहते हैं वो करते हैं। ये सभी वास्तविक गारंटियां हैं, इसलिए बीजेपी उनसे डरी हुई है और उन्हें जेल में डाल दिया। हम 100% आम आदमी पार्टी के साथ हैं और पूरा इंडिया अलायंस उनके साथ है। हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने जैसे मुद्दों पर उनका समर्थन करते हैं और झारखंड में जेएमएम ने दिल्ली के सीएम की गारंटी का समर्थन किया है। लेकिन केजरीवाल की गारंटी पर कांग्रेस की खामोशी कई सवाल खड़े करती है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह के दावे किए, जिस तरह की बयानबाजी की है, अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद इंडी गठबंधन सत्ता में आता है तो वो 5 जून को तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी। अदालत के आदेश के मुताबिक उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा और जेल वापस जाना होगा। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के तहत 1 जून को मतदान होगा और मतगणना एक साथ 4 जून को होगी। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के पार्षदों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि तिहाड़ में हिरासत के दौरान उन्हें अपमानित करने की कोशिश की गई।
उन्होंने दावा किया कि तिहाड़ में मेरी कोठरी में 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और 13 अधिकारी उनकी फीड पर नजर रख रहे थे। बताया गया है कि सीसीटीवी फुटेज प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ को भी दी जाती थी। मोदी पर मुझ पर नजर रखने के लिए यहाँ पर कहा गया था और मुझे पता नहीं कि मोदी जी को मुझसे क्या परेशानी है। जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, इन बयानों से न सिर्फ इंडिया अलायंस बल्कि वो खुद आम आदमी पार्टी की दिक्कतें बढ़ा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि मुझे 2 जून को जेल वापस जाना होगा। मैं जेल के अंदर 4 जून को चुनाव परिणाम देखूंगा। अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आता है तो 5 जून को मैं वापस आ जाऊंगा। मुख्यमंत्री ने यह बयान जो है वो रविवार को पार्टी यानी 13 मई को पार्टी के विधायकों से मुलाकात के दौरान दिया, लेकिन उनका ये बड़बोलापन इंडिया अलायंस की मुश्किलों में इजाफा कर रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ 4 चरण के चुनाव हुए हैं और 3 चरण के चुनाव बाकी हैं और उस बीच केजरीवाल जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उससे दिक्कतें बढ़ रही हैं। दिल्ली पंजाब चुनाव में होगा आपको नुकसान। क्या केजरीवाल खुद बढ़ा रहे हैं गठबंधन की दिक्कतें? लोकसभा चुनाव 4 चरणों की वोटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। अभी 3 चरण बाकी हैं। आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले 2 राज्य दिल्ली और पंजाब में अभी मतदान होना है। दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव है और यहां आम आदमी पार्टी जो है वो 4 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दोनों ही पार्टी इंडी गठबंधन के तहत एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। यहाँ 1 जून को वोटिंग है और इन दोनों ही राज्यों के अलावा आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। यहाँ दिल्ली के साथ ही 25 मई को चुनाव है। पूरे देश की बात करें तो 543 सीटों में से 379 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। जानकारों का मानना है कि केजरीवाल की रिहाई से न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि पूरे इंडिया अलायंस को फायदा मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। इससे पहले जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई थी तो कई जानकारों का कहना था कि पार्टी कार्यकर्ताओं में नया जोश तो आया है, लेकिन पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर लोगों के सामने खुद को बेकसूर साबित करने की चुनौती से जूझ रही है। इधर बीजेपी और पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है। राजनीतिक विश्लेषक और आम आदमी पार्टी के पूर्व सदस्य आशुतोष कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी का दिल्ली और पंजाब में ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। केजरीवाल का कम्युनिकेशन स्किल जरूर बेहतर है और जनता से उनका जुड़ाव भी है। आशुतोष कहते हैं कि वो पूरे भारत में जाने भी जाते हैं। इससे चीजें बदलेंगी जरूर, लेकिन जैसा वो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो आरोप उन पर लग रहे हैं उससे पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। ये मोदी सरकार के लिए नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के लिए बड़ा झटका है। वो सिर्फ कुछ राज्यों में कैंपेन ही नहीं करेंगे बल्कि इंडिया अलायंस की तरफ से वो दूसरे राज्यों में भी यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे। मौजूदा वक्त में मोदी और राहुल गांधी के बाद केजरीवाल खुद को बड़े नेताओं में शुमार करने की कोशिश में जुटे हैं, जो फिलहाल आसान नहीं है। शायद यही वजह है कि वो सीधे पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का मनोबल जो काफी हद तक कम हुआ था, अब केजरीवाल के बाहर आकर लोगों को समझा जरूर रहे हैं, लेकिन क्या लोग अब केजरीवाल पर भरोसा करेंगे, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में इसका निश्चित तौर पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों असर हो सकते हैं, लेकिन ये नतीजे तय करेंगे। हालांकि दूसरे राज्यों के बारे में अभी तस्वीर साफ नहीं है। पंजाब में केजरीवाल की मौजूदगी से ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन में दिक्कतें हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ गंभीरता से चुनाव जरूर लड़ रही हैं और केजरीवाल के बाहर आने से इंडी गठबंधन को मजबूती मिलेगी, भले ही ये कुछ समय के लिए क्यों ना हो। चुनाव के पिछले चरण के बाद से ऐसा लग रहा है कि विपक्ष उतना बुरा प्रदर्शन नहीं कर रहा जिसकी आशंका थी। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और फिर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की विपक्ष के नेताओं ने पुरजोर यहां पर आलोचना की थी। अब केजरीवाल की रिहाई के बाद कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा है कि इससे इंडी गठबंधन मजबूत होगा, लेकिन कुछ विश्लेषक केजरीवाल के बाहर आने से यहां पर मोदी की इसे रणनीति बता रहे हैं, जिससे इंडिया अलायंस को बड़ा नुकसान होने वाला है इन आने वाले 3 चरणों के चुनाव में। क्योंकि जेल में बंद केजरीवाल से लोगों को सहानुभूति जरूर थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद माहौल बदल चुका है। इधर दिल्ली के उपराज्यपाल ने एनआईए को चिट्ठी लिखकर केजरीवाल के खिलाफ जांच के लिए कहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी को प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से फंडिंग मिली है और इस संगठन पर खालिस्तान के समर्थन का आरोप है। हालांकि कानून के जानकार मानते हैं कि 1 जून तक केजरीवाल को किसी दूसरी सरकारी एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी किए जाने की
संभावना नहीं है। अगर वो किसी दूसरे मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, जबकि ये मामला कोर्ट में चल रहा था, तो उन्हें कोर्ट को जानकारी देनी चाहिए थी। उन्हें केजरीवाल की हिरासत की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसका मतलब है कि इसकी अभी जरूरत नहीं है। ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई भी एजेंसी कोर्ट के आदेश को टालने के लिए कुछ ऐसा करेगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो दूसरे उपाय भी होंगे, लेकिन फिलहाल केजरीवाल की रिहाई ने यहाँ पर इंडिया अलायंस की दिक्कतों में इजाफा जरूर कर दिया है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।